पप्पू यादव ने कहा कि मैं तैयार हूं लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। मतलब क्या है, पप्पू यादव विधानसभा चुनाव क्यों लड़ेंगे भाई? कि क्या राहुल गांधी की सहमति के बगैर पप्पू यादव ऐसे बयान दे सकते हैं तब जब पप्पू यादव लालायित हैं कि कांग्रेस किसी भी प्रकार उनको महत्वपूर्ण भूमिका बिहार में दे सौंपे? और कांग्रेस पार्टी के पास बिहार में खोने को कुछ नहीं है। क्या है खोने को, ये बताइए मुझे। यदि आज गठबंधन टूट जाए तो कांग्रेस क्या खो देगी? नो रिस्क नो गेन। यदि आप रिस्क नहीं लेंगे तो गेन भी नहीं करेंगे। लेकिन क्या रिस्क का मतलब क्या होता है? सुसाइड कर लेना? नहीं, उचित समय का इंतजार, उचित समय का इंतजार। तो शायद मेरा जो मानना है, और मुझे लगता है ऐसे संकेत हैं तथ्यों और तर्कों के आधार पर मैं ये समझ पा रहा हूं कि ऐसे कई संकेत मिले हैं जिससे ये स्पष्ट दिख रहा है कि राहुल गांधी अब बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाने के लिए बेचैन है। नमस्कार। किसी शायर ने कहा है, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। संदर्भ मेरा यह है पप्पू यादव का बयान। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 2 महीने का समय शेष है। लगातार हर गठबंधन, दोनों गठबंधन आमने सामने की लड़ाई है और दोनों गठबंधन के अंदर का अंतर्द्वंद बार बार निकल कर बाहर आ रहा है। दोनों गठबंधन में उसको एक बनाए कर रखना गठबंधन के पुरोधाओं के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। कब कौन सा नेता क्या बयान दे कहना मुश्किल है। जैसे एनडीए की अगर हम बात करें तो आज जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा कि मुझे राज्य स्तरीय पार्टी की दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 8 विधानसभा सीट जीतना जरूरी है और इसके लिए गठबंधन में 15 से 20 सीट चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम अपने बलबूते पर 100 सीटें लड़ जाएंगे। वहीं महागठबंधन में उससे भी बड़ा धमाका पप्पू यादव ने किया। पप्पू यादव ने कहा कि मैं तैयार हूं लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। मतलब क्या है, पप्पू यादव विधानसभा चुनाव क्यों लड़ेंगे भाई? क्यों? आपके मन में क्या है बताइएगा। आप भी दर्शक, आपसे भी आग्रह है कि आप भी कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए पप्पू यादव क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा का चुनाव। कुछ तो कारण होगा। और क्या पप्पू यादव का यह बयान, क्या पप्पू यादव अपने बलबूते ऐसे बयान दे सकते हैं बिना कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे के? यह मेरा सवाल है और इसका जवाब भी आप लोगों से आग्रह है कि आप दीजिएगा कि क्या राहुल गांधी की सहमति के बगैर पप्पू यादव ऐसे बयान दे सकते हैं तब जब पप्पू यादव लालायित हैं कि कांग्रेस किसी भी प्रकार उनको महत्वपूर्ण भूमिका बिहार में दे सौंपे? और ऐसा इशारों में दिख भी रहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं उन्हें समय का इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार से अब कांग्रेस पार्टी का बिहार में अपने बलबूते पर विस्तार किया जा सके। इसके संकेत कई मिले हैं और यदि कांग्रेस पार्टी बिहार में अपना अस्थायी विकास और अस्थायी विस्तार चाहती है तो कहीं ना कहीं, मैंने कई बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना पड़ेगा, चाहे वो गठबंधन में रहकर बनाए चाहे गठबंधन से बाहर जाकर बनाए। एक दूसरा, कांग्रेस पार्टी के पास बिहार में खोने को कुछ नहीं है। क्या है खोने को, ये बताइए मुझे। यदि आज गठबंधन टूट जाए तो कांग्रेस क्या खो देगी? सत्ता कांग्रेस को मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। लेकिन पा क्या सकती है, यह सवाल है। तो पास पाने के लिए तो सबसे पहले आपको खोने को तैयार रहना होगा। कहावत है, नो रिस्क नो गेन। यदि आप रिस्क नहीं लेंगे तो गेन भी नहीं करेंगे। लेकिन क्या रिस्क के का मतलब क्या होता है? सुसाइड कर लेना? नहीं, उचित समय का इंतजार, उचित समय का इंतजार। तो शायद मेरा जो मानना है, और मुझे लगता है ऐसे संकेत हैं तथ्यों और तर्कों के आधार पर मैं ये समझ पा रहा हूं कि ऐसे कई संकेत मिले हैं जिससे ये स्पष्ट दिख रहा है कि राहुल गांधी अब बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाने के लिए बेचैन है। और मैंने कहा कि उचित समय मैंने कई बार कहा है कि अभी जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार
अपनी लोकप्रियता के निम्नतम स्तर पर हैं। उसी प्रकार से यदि आप गौर से देखेंगे, अगर पॉलिटिकल डायनामिक्स को अगर बिहार में देखेंगे, तो तेजस्वी यादव भी, जो बीजेपी विरोधी खेमा कह लीजिए या जिसको आप एंटी बीजेपी पॉलिटिकल फोर्सेज कहिए, उस खेमा में भी तेजस्वी यादव भी अपनी स्वीकार्यता के सबसे निम्नतम स्तर पर है। क्योंकि सामाजिक, पता है बिहार का चुनाव सामाजिक समीकरणों के आधार पर लड़ा जाता है। तो वर्तमान में जो सामाजिक समीकरण जो आरजेडी जिस पर राजनीति लगातार 1997 से लेकर 2025 तक करती आ रही है, उस सामाजिक समीकरण में देखेंगे तो अभी वर्तमान में दरार सबसे बड़ा है, सबसे चौड़ी दरार है। इतना बड़ा दरार कभी नहीं था। दरार भी ऐसा, जब जो अंतिम जो बेस वोट है आरजेडी का, एम जोड़ वाई का, इसमें भी दरार बहुत बड़ा बन चुका है। और एम वाई में दरार जो है और उसमें जो ये दरार बड़ा है, उसमें सबसे बड़ा जो चिंता है वो एम के साथ है। एम आरजेडी को छोड़कर अभी परमानेंटली कहीं गया नहीं है, लेकिन एक इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब कोई भी सामाजिक समूह अपना पीच बदलता है, क्रीज बदलता है, तो वहां जाकर शुरुआत के 10 वर्ष तक तो कम से कम जरूर टिकता है। किसी भी सामाजिक समूह की बात कर लीजिए, तो ये मुसलमान सामाजिक समूह के साथ भी होता है। तो यदि आरजेडी से छिटक रहा है तो कहां जाएगा मुसलमान? कहीं तो जाएगा। चाहे वो एआईएमआईएम के साथ जा सकता है, चाहे वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की भी चिंता यही है कि यदि एआईएमआईएम के पास गया या प्रशांत किशोर के पास चला गया तो फिर लौट कर आना 10 साल मुश्किल होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहती है, और मुसलमानों को कांग्रेस से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। और मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से बड़ा चेहरा भी नहीं मिल सकता। और इन दो चेहरों को राष्ट्रीय जनता दल किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए मतभेद और विवाद होना भी तय है। इसीलिए शायद पप्पू यादव, लगातार आप देख रहे हैं पप्पू यादव के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ये कहने और कहवाने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस पार्टी को सीमांचल और मिथिलांचल की अधिकतर सीटें देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये वो इलाका है जहां मुसलमानों की आबादी 30% से अधिक है। दूसरा मतदाता वर्ग है जो दलित, जो लगभग कह सकते हैं आपकी 2000 में ही, 21वीं शताब्दी की शुरुआत में ही आरजेडी से टूट चुका है। दलित रामविलास पासवान के साथ गया पहले, फिर रामविलास नीतीश कुमार के साथ बड़ा वोटर समूह गया दलितों का। चूंकि आपको पता है जब नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने तो सोशल इंजीनियरिंग किया, दलितों में महादलित बनाया, तो दलित में केवल बच गए पासवान जाति के लोग जो रामविलास पासवान के साथ गए। अभी वो चिराग पासवान के साथ है। गैर पासवान दलित में मुसहर जाति कह सकते हैं जीतन राम मांझी के साथ। शेष जो अन्य गैर मुसहर गैर पासवान जातियां हैं आज भी अपने नेतृत्व के लिए किसी चेहरे या किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई समूह, सामाजिक समूह का इंतजार कर रही है। और उसी को एड्रेस करने के लिए लगातार बिहार में राहुल गांधी अलग अलग दलित समागम, तो दलित कार्यक्रम, तो कभी थियोसॉफिकल हॉस्टल में जाना, तो कभी कल्याण छात्रावास में जाना, कभी दलित युवा संवाद करना, तो कभी संविधान बचाओ सम्मेलन करना, इस प्रकार के कभी भागीरथ मांझी के यहाँ जाना, कभी भागीरथ मांझी का घर बनवाना, कभी जगलाल चौधरी की जयंती में पटना आना, कभी कांग्रेस पार्टी में जो दलित बड़े नेता हैं प्रोफेसर रतन लाल जैसे दलित चिंतक, उनको लेकर पटना में कार्यक्रम कराना। तो ये सब जो प्रैक्टिसेज राहुल गांधी के चल रहे हैं उसके पीछे यही सोच है, ठीक है। और उसी सोच के तहत शायद पप्पू यादव का यह बयान है कि इससे बेहतर मौका मत मिलेगा।
नहीं, राजनीति में कहा जाता है, राजनीति ही क्यों, जीवन के हर क्षेत्र में अवसर सबको मिलता है। कुछ लोग अवसर का इस्तेमाल कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। देखना है कि पप्पू यादव का संकेत राहुल गांधी की सक्रियता का मकसद आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। बहुत दूर नहीं है दिन, अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही तो कुछ न कुछ खेला होना है। खेला क्या होगा आज कहना मुश्किल है। हम तो केवल संकेतों में संदेश को ही निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे भी आज कहा जाता है राजनेताओं की अतरी इतनी लंबी हो गई है जिसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल भी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।